मैं इंतहाई परेशान रहता हूँ, मैं बड़ा डिप्रेस रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी कभी बदल सकती है, मुझे नहीं लगता कि मेरा डिप्रेशन कभी ठीक हो सकता है। मेरा मसला शायद सबसे अलग है, मेरी एंजाइटी शायद सबसे अलग है, या शायद मैं ज़हनी तौर पे पागल हूँ, या शायद मेरा ज़हन उस तरह से काम नहीं करता, या शायद मेरा दिमाग आम लोगों से छोटा है, या मुझे उस तरह चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस ज़िंदगी को अभी खुशहाल बना सकूंगा, ये गमगीन ही रहेगी और मैं इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारता रहूंगा। रिलैक्स भाई, तू है कौन? क्या तू कोई साइकोलॉजिस्ट है? क्या आप कोई लाइफ कोच हो? कौन हो आप? अब वही कॉमन इंसान हो जिसने ना कभी अपने ज़हन के बारे में पढ़ने की कोशिश की, ना कभी अपने ज़हन को जानने की कोशिश की, ना कभी अपने ब्रेन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया, ना कभी अपने कोर बिलीव्स को चैलेंज किया, ना कभी अपने रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज किया। आप जो चीज़ें आई, जैसी ये चीज़ें आई इन्वायरमेंट के साथ, उसी तरह ही चलते रहे। आपका सबसे बड़ा मसला बाहर नहीं है, आप खुद हैं। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया ना, जिनमें से ज़्यादातर लोग यही होते हैं, खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है, भाई तुझे कैसे लगता है? कैसे लगता है? कैसे लगता है? क्या तुमने इसके बारे में कोई स्टडी की है, कोई एफर्ट की है, कोई एनर्जी लगाई है, कुछ टाइम स्पेंड किया, कोई पैसा वैसा खर्चा है? कुछ नहीं खर्चा। तो फिर इसलिए आपको लगता है, क्योंकि आप उस किनारे पे खड़े हो जहां सिर्फ आप देख ही नहीं पा रहे कि आपकी मंजिल किस तरफ है। जब तक आपको मंजिल नहीं दिखाई देगी, उसके लिए चलोगे नहीं, एफर्ट नहीं करोगे, एनर्जी नहीं लगाओगे, पैसा नहीं लगाओगे, वक्त नहीं लगाओगे, किसी से वन ऑन वन कोच नहीं लोगे, किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प नहीं लोगे, किसी बंदे से नॉलेज नहीं लोगे, कैसे आगे जिंदगी को गुजारोगे? यहीं देखते रहोगे, यहीं सोचते रहोगे और कुएं के मेंढक बने रहोगे। आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने आप को अवेयर नहीं करना चाह रहे, आप अपने आप को अपने लिए फायदेमंद नहीं बनाना चाह रहे। आप अपने उस चीज़ों के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हो जो आपने सीख ली हैं, जो आपने देख ली हैं, जो आपने पकड़ ली हैं और जो आपने अपने अंदर बिल्डअप कर ली हैं। यही चीज़ आपको तबाह कर रही है। लाइफ में हमारा मुकाबला किसी से हो ना हो, लेकिन जब मी वर्सेस मी, माई सेल्फ आता है, तब इंसान को अगर कोई चीज़ जिता सकती है तो वो है उसका सेल्फ नॉलेज, कि वो अपने अंदर कितना नॉलेज डाल रहा है। आज तक अपने आप से पूछो, कितनी अपने लिए सेल्फ लर्निंग करने की कोशिश की आपने? कितना अपने रिलीजियस पैटर्न्स को चैलेंज करना चाहा, कोर बिलीव्स को चैलेंज करना चाहा, मैं ऐसा हूं, क्यों ऐसा हूं, ये कितनी बार आपने अपने आप से पूछा? मैंने बहुत से लोगों को कोच किया। सबसे बड़ा गलत जो होता है ना, उनकी गलती जो होती है वो गलत अल्फाजों का होता है। हमारे अल्फाज इतने पावरफुल होते हैं कि हमारी ज़िंदगी को बदलने का पूरी पूरी पावर रखते हैं। आपको 100 बंदे आपकी तारीफें कर दें और एक बंदा आपको कहे यार तू की बकवास लग रहा है, तू, आप एक पार्टी में हो, हर बंदा आपकी तारीफ कर रहा है और एक बंदा आपको कहता है यार है कि तू बकवास कपड़े पे आया, आपको वो 100 लोग याद नहीं रहेंगे, वो एक अल्फाज याद रह जाएंगे उस इंसान के। आप सुबह से लेकर शाम तक, मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं होगा, मेरी एंजाइटी ठीक नहीं होगी, मैं बड़ा अलग हूँ, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कैसे हो सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं तो सुन ही नहीं सकता। फिर एक वक्त आएगा ना आप देख सकोगे ना आप सुन सकोगे, डिप्रेशन बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेस बड़ा हो जाएगा, एंजाइटी बड़ी हो जाएगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने बार बार कह के अपने आप को वो बना दिया जो हम बार बार कहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम वही हो जाते हैं। अगर आप बार बार इन चीज़ों को चेंज कर देते, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार नहीं, 4 बार, मैं मानता हूँ 100 बार ना होता, लेकिन 101 बार ज़रूर हो जाता आपसे। लाइफ में अगर खुद को आप फायदा नहीं दे सकते, मान लिया आपके पास फायदा देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खुद को नुकसान भी ना दो। अपने अल्फाजों से अपने आप को सेल्फ डैमेज ना करो, अपने अल्फाजों से खुद को खत्म ना करो। अगर बना नहीं सकते, बिल्डअप नहीं कर सकते, इट्स ओके। मान लिया कि आपने किसी का फायदा नहीं करना, चले किसी का नहीं करना, अपने आप का भी नहीं करना, लेकिन अपना नुकसान तो ना करो। आस्क योर सेल्फ कि अच्छा ठीक है, मैं सेल्फ फ्रेंडली नहीं हूं, तो मैं सेल्फ एनिमी क्यों? खुद से पूछो और आज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों अपने आप को सेल्फ फ्रेंडली नहीं बना पा रहे। और अगर तुम वादा करो कि तुम सेल्फ फ्रेंडली बनना चाहते हो या बन सकते हो या बनने का सोचते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम बन जाओगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कर लोगे। मैं वो इंसान हूं जो खुद एक सेल्फ एनिमी था, और इतना एनिमी था कि आपकी सोच वहां तक नहीं जाती। मैं खाना खाता था, मेरे अंदर एक पैटर्न आता था, यार ये क्या खाना खाया, ये तो मुझे फायदा नहीं देगा, ये तो अंदर जाके नुकसान कर देगा, ये तो मुझे प्री डायबिटिक कर देगा, ये तो इसमें तो चीनी पड़ी थी, इसमें तो ये बड़ा था, रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये तो ये होता है, ये तो वो होता है, हर चीज में नेगेटिविटी।
हर बंदे के साथ नेगेटिविटी, और यार ये तो बड़ा मुनाफिक है, मैं कौन हूं, मैं खुद को देखूं मैं कौन हूं, यार ये तो बड़ा झूठा है, अच्छा मैं बड़ा सच्चा हूं, मेरे से कितने झूठ बोले जा सकते हैं, अच्छा यार ये जो कलर तुमने पहना ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा तू उतार के मुझे देगा तो मेरे पे क्या अच्छा लगेगा। मैं क्यों अपने आप को, अपने अंदर जो है वो ये नेगेटिविटी को प्रोवोक कर रहा हूं, उसको बढ़ा रहा हूं, इसका मुजरिम मैं खुद हूं, कोई और नहीं है। मुझे कोई बाहर से मारे ना मारे, मैं काफी हूं अपने आप को अंदर से मारने के लिए। मैं क्यों हूं इस तरह का, मैंने अपने आप से पूछा, मैंने अपने आप को वक्त दिया, मैंने अपने आप को वक्त दे के अपनी जिंदगी को बदला। आज मैं जिन लोगों को कोच करता हूं, जिन लोगों की लाइफ स्टोरी सुनता हूं, जिनको देखता हूं, मैं बड़ी बड़ी उनकी बड़ी लाइफ स्टोरीज में से बड़ी बड़ी चीजें उनको बता देता हूं। वो खुद हैरान होते हैं कि अच्छा ये इतनी छोटी छोटी चीजें इतना रियल टाइम इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप मेरे कहने पे कुछ नहीं कर सकते, सर मान लिया आप बड़े थके होंगे, मान लिया आपके पास पैसे नहीं होंगे, मान लिया आपके पास एनर्जी नहीं होगी, एफर्ट्स नहीं होंगी, टाइम नहीं होगा। हालांकि वेले बंदे के पास टाइम आजकल के दौर में नहीं होता, वो ज्यादा मसरूफ होता है, वो ज़हनी मसरूफ होता है, लेकिन आपके पास अल्फाज तो है ना, उन अल्फाजों का चुनाव तो है ना। कुछ नहीं कर सकते, सेल्फ फ्रेंडली बन जाओ, कुछ नहीं आपने करना, कुछ नहीं करना, चेंज कर देना अल्फाजों को। जैसे ये है तलबीना, इसके बेशुमार फायद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता। मुझे डर लगता है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं लोगों से नहीं मिल सकता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों से मिल सकता हूँ। हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। अल्लाह से जुड़ जाओ। दुनिया जब तक रहोगे, अल्लाह से जुड़ के रहोगे तो कामयाब हो। ये दुनिया में अल्लाह से जुड़ जाओगे तो आखिरत में अल्लाह तुम्हें खुद अपने साथ जोड़ लेगा। तुम कदम तो उठाओ, चलो तो सही, उसकी राह में निकलो तो सही। दुनिया में हम क्या करते हैं? हम पैसा कमाने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, नाम बनाने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, पर आप समझो जरा, साइकोलॉजिकली आप तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक कि आपके रिलीजियस बिलीव्स चेंज नहीं होंगे, आपके कोर बिलीव्स चेंज नहीं होंगे। आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आस्क टू योरसेल्फ। मैं कर सकता हूं में क्या फर्क है, और मैं नहीं कर सकता हूं में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीजें हैं। एक इंसान वो है जिसे लगता है कि वो नहीं कर सकता, और एक इंसान वो है जिसे लगता है कि वो कर सकता है। अब ये लगना कहां से आएगा? ये लगना आपके अंदर से आएगा। जो इंसान सेल्फ फ्रेंडली है उसे लगता है वो कर सकता है, और जो सेल्फ एनिमी है उसे लगता है वो नहीं कर सकता। और मेरे से होगा ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बेकार इंसान, मैं तो नकारा इंसान, मेरी जिंदगी तो जहन्नुम है, मेरी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। आप उठा के देख लो, जिंदगी में बहुत कुछ होगा, और कुछ भी नहीं होगा ना तो जिंदगी तो होगी। जाके देख लो कब्रें जिनके पास जिंदगी नहीं है, और उनके आइडियाज सुन लो। उन बेचारों की जिंदगी में पता नहीं कितने कितने आइडियाज थे जो इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, ऊपर से बलावा आ गया। तो जब तक हमारे पास वक्त है, हमारे पास पूरी ताकत है, एफर्ट है, एनर्जी की ऑप्शन है, पैसे की ऑप्शन, हर चीज लगाओ, रिसोर्स लगाओ और खुद को बनाओ। ये ना सोचो कि तुम ये सब करके बहुत ज्यादा देर अपने आप को जो है वो सेल्फ फुलफिलमेंट को एंजॉय कर लोगे, अपने कॉन्फिडेंस को लेवल को एंजॉय कर लोगे। मैंने जिन लोगों को कोच किया, एक लाइन मैंने ये भी देखी कि लोगों का कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, एंजाइटी का लेवल बहुत ऊपर जा रहा है, और वो सारी चीजें जो रिजर्व्स थे हमारे, कोग्निटिव रिजर्व्स थे हमारे अंदर, सोचने समझने की सलाहियत, फैसला करने की सलाहियत, किसी बात को सुन के एक नया रिस्पॉन्स देने की सलाहियत, वो सब खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। सिर्फ अल्फाजों से, सिर्फ इन चीजों से कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे कर लूं, मेरी जिंदगी जहन्नुम है, मैं तो डिप्रेशन में हूं, मैं तो स्ट्रेस में हूं, मैं तो एंजाइटी में हूं, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूं, मेरी जिंदगी जहन्नुम है। ये सब बदल दो हर उस चीज के साथ जो आपको सेल्फ फ्रेंडली बना सकती है। सेल्फ लव दुनिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। आप सेल्फ लव क्यों नहीं करते? आप फायदा नहीं दे रहे ना अभी, तो नुकसान भी ना दो। और पहला स्टेप सेल्फ लव का यही है कि सेल्फ डैमेजिंग बंद कर दो, अपने आप को डैमेज करना बंद कर दो अपने अल्फाजों से। आज से मेरे कहने पे स्टार्ट अ न्यू डे, न्यू लाइफ। आज से वादा करो कि जितनी चीजें चल रही हैं ना, जो चीजें चल रही हैं, पहला स्टेप ये होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही देर बाद दुआएं दोगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। दुआएं, ये ना सोचना कि ये वीडियो मुफ्त है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यकीन करो इसकी बहुत वैल्यू है। इसकी वैल्यू ये है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप बदलना चाहेंगे, मेरी एक ही कोशिश है कि मैं जितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैं इंसानियत के लिए जितना फ़ायदा दे सकता हूँ मैं दूंगा। कल को मैं अल्लाह की अदालत में जब खड़ा हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट ये तो होना कि मैं किसी को नुकसान नहीं देकर आया, दुनिया में फ़ायदा देकर आया। आपकी ज़ात का मकसद, आपका गोल आपको मोटिवेट करता है, वही आपका लाइफ का मोटिव होता है। आपकी लाइफ में मोटिव होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मेरा मोटिव है कि मैं एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। उसके लिए आप हमारी प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं, उसकी भी एक परसेंटेज जो है वो उसमें जाएगी। इसके अलावा आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द दुआ कीजिएगा ये एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बन जाए। मेरी पूरी कोशिश है, आप भी कोशिश कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।